दोस्तों कहते हैं कि जब स्प्रिंग देखा ना आपने, स्प्रिंग को एक लिमिट तक दबाया जाता है, जब उसकी लिमिट से आगे उसको दबाया जाता है तो वो ऐसा पुश बैक करता है आपको कि आपको बहुत ज़ोर से चोट लगती है। और जब चोट लगती है तो आप समझते हैं बात तो होती है फिर। वैसे ही समाज में भी जो जुल्म और सितम है वो एक हद तक सहा जा सकता है, और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक उड़ाना भी एक तरह का जुल्म होता है। और जब जुल्म एक हद से पार होता है तो बात तो होती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। राहुल गांधी आज की डेट में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर सरकार को नहीं घेर रहे हैं, और पिछले एक महीने में राहुल गांधी ने एक इतने सही कदम उठाए ना, पॉलिटिकली भी और सोशल इश्यूज पे भी, कि बात लोगों के दिल तक पहुंच रही। नीट को लेकर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त आवाज़ उठाई। उसके बाद फिर जिस तरह से अडानी को लेकर अमेरिका में वो जो इन्वेस्टमेंट को लेकर चीज़ें हो रही है उस पर उन्होंने आवाज़ उठाई। और नीट छात्र के जिस तरह से आज जान दी उसने अपनी, उसके बाद फिर इस देश के शिक्षा प्रणाली, इस सब प्रणाली पर सवाल उठना ज़रूरी था। राहुल गांधी ने भी उसका जिक्र करते हुए कहा, सारी बात उन्होंने बोली कि कैसे लखीमपुर खीरी के 21 साल के लड़के ने अपनी जान दी, सब कुछ दी। और आंकड़े भी बता रहे हैं राहुल गांधी कि 2015 से 26 तक 148 परीक्षा घोटाले, 27 परीक्षाएं रद्द, 9 करोड़ बच्चों का भविष्य प्रभावित। 148 घोटालों में सज़ा सिर्फ एक को हुई। सीबीआई ने 17 मामले लिए, ईडी ने 11, किसी को सज़ा नहीं हुई। नीट, एआईपीएमटी और अन्य मेडिकल परीक्षाओं में अकेले 15 घोटाले। ये सब उन्होंने कहा। लेकिन एक आखिरी लाइन है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहां वो लिखते हैं कि ये लड़ाई हम साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ये लड़ाई हम साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आप अपने आसपास नज़र उठा के देखिएगा, हाल फिलहाल का इतिहास देखिएगा, ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों से शुरू हुआ था। चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, और एक आवाज़ सबको मिली और उस आवाज़ ने मोबिलाइज किया सबको। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, चाहे नीट का मामला हो, चाहे पेट्रोल का मामला हो, चाहे और महंगाई का मामला हो, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उसी आदमी पर पड़ता है, उसी सेक्शन पर पड़ता है जो बिना कुछ सोचे समझे शराफत में 3 बार से मोदी जी को वोट दे रहा है, और वो है मिडिल क्लास। 80 करोड़ जनता को तो आपने खुद बिलो पॉवर्टी लाइन बना रखा है। टॉप के 10% को सरकार की बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, वो संसाधन उनके पास पूरे हैं। बाकी बचे जो लोग हैं 30% मिडिल क्लास, जो टैक्स देते हैं, जिनके टैक्स पे सब कुछ चलता है, मार भी वही झेलते हैं। अब 9 करोड़ बच्चे जो है वो घोटालों के शिकार हुए हैं। इन 9 करोड़ बच्चों के माँ बाप भी तो हैं ना साथ में, उन पे कितना असर पड़ा है। अब इनको गिन लीजिए आप, 18 करोड़ वो हो गए, 9 करोड़ बच्चे हो गए। फिर ऐसा नहीं है कि ये इफेक्ट वहीं तक रहता, पूरी फैमिली पर असर डालता है ये चीज़। कब तक सहेगा एक आम आदमी। कभी तो आवाज़ उठानी थी ना, वो आवाज़ उठाने का वक्त मुझे लग रहा है वो आ रहा है। क्योंकि अब चीज़ें सिर्फ इन तक नहीं रही है, स्टूडेंट्स या इन तक नहीं रही है भाई, अब तो खुलेआम आवाज़ें उठने लगी। कॉमेडियंस, स्टैंड अप कॉमेडियंस अब मोदी जी की कार्यगुजारी पर और इस सरकार के चलने के तरीके पर सवाल उठाने लगे। कॉपीराइट की वजह से मैं दिखा नहीं सकता आपको, वरना स्टैंड अप कॉमेडियन जाके देखिएगा, आप सर्च कीजिएगा गूगल में, आपको मिल जाएंगे। ये किस तरह से सवाल पूछ रहे हैं। जब आपका कलाकार फ्रेटर्निटी, जब आपकी कलाकार जो होते हैं, जब वो सवाल पूछने लग जाए ना, तब आप समझो कि देश में बदलाव आ रहा है। जब तक ये जो कलाकार फ्रेटर्निटी चुप थी या फिर जो खामोश थी, और इस चक्कर में सवाल पूछना तो दूर की बात, जो चाटुकार फ्रेटर्निटी थी वो ज़्यादा हावी हो गई थी, तब तक चीज़ें लग रहा था कि नहीं सुधरेंगी। लेकिन अब आवाज़ें जब वहाँ से उठने लग जाती ना, तो उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है भाई साहब। अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट भी क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर सरकार को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का फैसला करना है तो सिलेक्शन कमेटी में नेता विपक्ष एलओपी को रखकर स्वतंत्रता का दिखावा करने की ज़रूरत क्या है।
सीबीआई डायरेक्टर की सिलेक्शन कमेटी में सीजीआई होते हैं, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में स्वतंत्र सदस्य क्यों नहीं? ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले एक बहुत बहुत ज़बरदस्त कदम उठाया, जब उन्हें सीबीआई डायरेक्टर की कमेटी में बुलाया गया और उन्होंने जब अपना डिसेंट नोट ना सिर्फ वहाँ दिया बल्कि पब्लिक किया, उसको सोशल मीडिया पर जारी किया, और सरकार मजबूर हुई उसे उस सिलेक्शन को रोकने में। तो वो एक बहुत बड़ा असर उसका यहाँ दिख रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट अब कहने लगा है कि भाई बाकी कमेटियों में भी एलओपी को क्यों रखा है, फॉर्मेलिटी के लिए क्यों रखा है। ये राहुल गांधी की बात को सुप्रीम कोर्ट जो है इको कर रहा है। ये अपने आप में थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा है आपको? पिछले 12 साल में कहाँ हो रहा था ये? क्योंकि जुडिशरी भी काफ़ी हद तक जुडिशरी भी एक तरह से मेल्टडाउन हो गई है। बहुत बार आपको ऐसा लगता है जुडिशरी से उम्मीद लगती है, खासकर सुप्रीम कोर्ट से, कि कुछ होगा, कुछ सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि हमें जुडिशरी पर भी विश्वास कम होने लगता है। अब जैसे आज का इंसिडेंस देखिए, अब ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज कह रहे हैं कि भाई एलओपी को लेकर सवाल उठा रहे हैं और निष्पक्ष कमेटियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं जो भारत के चीफ जस्टिस है सूर्यकांत, वो इस देश के जो युवा परेशान हैं, जो हर चारों तरफ से घिरे हैं, उन्हें कॉकरोच कह रहे हैं, पैरासाइट कह रहे हैं, उन्हें लिख रहे हैं कि भाई जो यंगस्टर जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती, वो या तो मीडिया में आ जाते हैं, सोशल मीडिया में आ जाते हैं, फिर सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने लगते हैं और कॉकरोच की तरह जो है वो पूरे सिस्टम को ख़राब करते हैं, ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं भारत के युवाओं को पैरासाइट कह रहे हैं, कॉकरोच कह रहे हैं। सीजीआई, और ये वही सीजीआई हैं जो उस मीटिंग में थे, उस कमेटी में, जिस कमेटी में राहुल गांधी ने डिसेंट नोट दिया। तो एक ही सुप्रीम कोर्ट के दो अलग अलग वर्जन आपके सामने हैं। लेकिन एक चीज तो तय है ना कि आवाज तो आई सुप्रीम कोर्ट से भी, आवाज तो उठी चुनाव आयोग के सिलेक्शन को लेकर। और इस देश की आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पूरा विपक्ष आज किस मुद्दे पर लड़ रहा है सरकार से सबसे ज़्यादा? वो चुनाव आयोग के मुद्दे पर ही ले रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। इसलिए इस देश में फिलहाल ऐसा लग रहा है कि चुनाव प्रणाली में तो बीजेपी को हराना नामुमकिन है, क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये समूचा विपक्ष कह रहा है। उन्हीं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़े कर रहा है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बयान मैंने आपको सुना दिया। दूसरे मामले पर वक्त बदल रहा है, लोग सवाल पूछने लगे हैं। नेता या विपक्ष नहीं, या हम जैसा मीडिया नहीं, लोग अब सवाल पूछने लगे हैं। और हम कई दिनों से यही बात कह रहे थे कि इस देश में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक जनता सवाल पूछना शुरू नहीं करती। और जनता अब इंतज़ार में है कि किस दिन मौका मिले और इस सरकार से तीखे सवाल पूछे, क्योंकि उसके सब्र का बांध टूट रहा है। कभी प्रधानमंत्री कहते हैं विदेश यात्राओं पे मत जाइए, सोना मत खरीदिए, पेट्रोल कम खर्चिए, तेल कम खर्चिए, और खुद विदेशी यात्रा पे निकल जाते हैं। लेकिन ये सब प्रधानमंत्री तब कहते हैं जब देश की हालत बहुत नाजुक हो जाती है, क्योंकि 3 महीने पहले इलेक्शन में निपटाने थे। हर बार ये बंगाल का चुनाव इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? याद है आपको, पिछली बार जब बंगाल विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब कोविड के दौर में इस देश को किस स्थिति में झोंक दिया था। उस हालत में भी बंगाल के चुनाव कराए गए थे, और उसके बाद क्या हुआ हम सब ने देखा। इस बार फिर बंगाल के चुनाव निपटाने थे, इसलिए लोगों को असल स्थिति से दूर रखा गया। मार्च में लोगों को आगाह करने की बजाय चुनाव खत्म होने का इंतजार किया गया। चुनाव खत्म होने के बाद लोगों को चेतावनी दी गई, हर चीज़ को देशभक्ति से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद लाखों बच्चे, लाखों माँ बाप रोने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि नीट जैसा एग्जाम फिर एक बार पेपर लीक का शिकार हो जाता है। और बेशर्म नेता, सत्ताधारी पार्टी के बेशर्म नेता कहते हैं ये तो छोटी मोटी घटना है। और उसके बाद प्रधानमंत्री खुद विदेशों में यात्रा पर जा रहे हैं और पीछे पीछे इस देश की जनता को क्या तोहफा दे गए? डीजल पेट्रोल के बढ़े दाम। अब ऐसी हालत में जब आपकी इनकम कम हो गई है, महंगाई चरम पर है,
उस पर आपका तेल, पेट्रोल, डीजल ये सब महंगा हो जाए, गैस नहीं मिल रही है आपको खाने के तेल नहीं मिल रहा है, तब आदमी आवाज़ ना उठाए तो क्या करे। ये बोझ तो जो है जनता के ऊपर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और जैसा कि आज की सजग जनता सब कुछ जानती कि चुनाव के समय होल्ड किया जाता है, बाकी जो इस तरीके के खर्चे होते हैं जो नेताओं की, कहाँ से पूर्ति, पब्लिक की और हम जैसे टैक्स पेयर्स की तो जो जेब से निकाला जाता है। तो पब्लिक को सजग होना पड़ेगा और इस सरकार को जो है यहाँ सत्ता से हटाना होगा, नहीं तो ये ऐसा समय ले आएगी, हाथ में कटोरा ले आएगी। नीट पेपर लीक से तकलीफ हुई है, जिनका टाइम वेस्ट हुआ है, जिनका शायद साल वेस्ट हो जाए, इट्स रियली रॉन्ग कि ये हर साल होता है। इट्स इवन मोर रॉन्ग कि कोई गवर्नमेंट एजेंसी जिम्मेदारी नहीं ले रही है। इवन वर्स, जो मंत्री वगैरह बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि यार इसमें क्या बड़ी बात है, हम कोई रेजिग्नेशन नहीं देंगे। डिसग्रेसफुल, शेमफुल। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहाँ पे एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो पावर में है वो एजुकेटेड नहीं है। एंड दिस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय इंडिया। मानो या ना मानो, अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी है, सच तो यही है। आई एम रियली सॉरी टू से इट, बट प्लीज अगर हो सके इलेक्ट बेटर पीपल मैन। अच्छे लोगों को, एजुकेटेड लोगों को वोट दीजिए। समझिए कि कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इन सब चीज़ों से निकल के अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, इस देश का फ्यूचर सिक्योर करना है, वी हैव टू इलेक्ट बेटर पीपल। मोदी सरकार को क्या कहें, ये तो अपना विदेश घूमने पर लगे हुए हैं। उनको क्या फिक्र है तो हमारा जनता क्या है या नहीं है, ये देखने आते हैं क्या? हम लोगों को सवाल ही नहीं उठता इस बात को। हमने तो इतने उम्र हो गए जी, लेकिन ऐसा सरकार हमने नहीं देखा जो निकम्मे और भ्रष्टाचार। ये मैंने 3 आपको अलग अलग बयान इसलिए दिखाए कि एक बहुत निचले तबके के ऑटो ड्राइवर, एक मिडिल, थोड़ा लोअर मिडिल क्लास के जो बात कर रहे हैं, और तीसरा है सेलिब्रिटी। यानी कोई ऐसा तबका नहीं है जो ये घुटन महसूस नहीं कर रहा है कि इस देश में कुछ तो गलत हो रहा है, ये देश कहीं तो गलत जा रहा है। कोई ऐसा तबका नहीं है, इसलिए मैंने आपको 3 अलग अलग दिखाए। और ये आवाज़ें कुछ महीने पहले तक नहीं उठती थी जनाब। कहाँ उठती थी? जो आवाज़ उठाता था उस पर देशद्रोही का ठप्पा लगा दिया जाता था, तो लोग डर के मारे कुछ कहते ही नहीं थे। लेकिन अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, क्योंकि पानी, जैसा मैंने पहले कहा, सर से ऊपर निकल गया है। और इंतज़ार इसी चीज़ का था कि इस देश में जनता जब तक चीज़ें हाथ में नहीं लेगी, जनता जब तक सवाल नहीं पूछेगी, तब तक ये तानाशाही रवैये वाली सरकार कुछ हिलडुल नहीं करने वाली है, किसी की बात मानने वाली नहीं है। अब वो वक्त आता नज़र आ रहा है, और ऐसे लोगों को जाहिर सी बात है कि इन आवाज़ों को एक दिशा दिखाने वाला भी कोई चाहिए। तो उस दिशा दिखाने वालों में लिस्ट तो बहुत लंबी है, जो बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक प्रमुख आवाज़ है, वो है राहुल गांधी की। कि आप खुद सोचिए, आप कब तक खामोश रहेंगे? आप मेरे वीडियोस पे कमेंट करके कब तक अपनी भड़ास निकालेंगे? कहीं तो आप भी उठिए, उठना होगा। जहां 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, जितने आपको मिलते हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, वॉक पे जाते हैं आप, कहीं बैठते हैं, चाय की थरी पे बैठते हैं, किसी फैमिली डिनर पे जाते हैं, फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं, जब डिस्कशन होता है ना, तो वो 12 साल से जो ट्रेंड चला रहा है ना कि जब सरकार का डिस्कशन होता है तो आप अपने आप को खामोश कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं कि क्या फ़ायदा ऐसे लोगों से बहस करके। नहीं, यही कमज़ोरी रही है हम लोगों की कि हम अंधभक्तों से, या जो वो प्रो उधर के हैं, उनसे बहस करने से बचे कि इनसे कौन सिर्फ है, और उनका हौसला और बुलंद होता गया। अब ज़रूरी है कि उन्हें जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाए, लॉजिकली उनसे निरुत्तर किया जाए उनको। आप भी ज़रूर कीजिए। अगर आप 100 लोगों से कोशिश करते हैं, आपने अगर 2 लोगों का भी माइंडसेट बदल दिया, 2 लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाकई में इस देश में हो क्या रहा है, तो आप सोचिए आप जैसे और कितने होंगे, ये कहाँ जाके ये चीज़ पहुँचेगी। मैं कोई मोटिवेटर या कोई नेता या वो नहीं हूँ, ये मेरा काम नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ, एक जागरूक पत्रकार होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि न सिर्फ आपके मुद्दों पे बात करूं, बल्कि आपको भी जागरूक करूं कि दरअसल लड़ना तो आपको अपने हक के लिए खुद ही पड़ेगा। क्योंकि
बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। जब तक बच्चा रोता नहीं है, मांगता नहीं है, माँ भी दूध नहीं पिलाती है। जब बच्चा रोता है, मांगता है, तो ही माँ दूध पिलाती है। तो आपको भी ये सब मुद्दे उठाने तो खुद ही पड़ेंगे, हम आपकी आवाज़ बन सकते हैं बस। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।